नमस्कार दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम एक श्रृंखला लेके आए हैं। इन प्रश्नों में उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 10 प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक सुमेरियन सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता और चौथी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं हमें यहाँ पे दी हुई हैं। इनमें हमें पता है कि जो हमारी सुमेरियन सभ्यता है और दूसरी मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये दोनों ही भारत की सभ्यताएं नहीं हैं। एक हमारी आती है सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। और इसी का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हमारा सही, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। इस हड़प्पा सभ्यता के बाद या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता डेवलप हुई उसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। ये हमारी 2 भागों में बांटी जाती है। एक होती है ऋग्वैदिक सभ्यता। जो ऋग्वैदिक सभ्यता है इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। और इसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता आती है। ये उत्तर वैदिक सभ्यता जो हमारी है ये हमारी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न हमारा आता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं पूर्व आर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। तो हमें पता है कि जो मूर्ति पूजा है यानी कि जो मूर्तियां हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। जिनमें हमारी कुछ मूर्तियों में कह सकते हैं कि मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं, तो ये जो मूर्तियां मिलती हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आगमन से पहले ही विकसित हुई। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाता है पूर्व आर्य काल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन स्थल को पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा स्थल और उसमें कौन सी पुरातात्विक खोज हुई है। तो देखिए, जो हमारा लोथल है, लोथल से हमारा क्या मिला है, लोथल से हमारा मिला है गोदीवाड़ा, जिसको गोदीवाड़ा को हम बोलते हैं बंदरगाह। तो लोथल से हमारा मिला है गोदीवाड़ा। अब इससे मैच करके देखते हैं तो या तो हमारा बी ऑप्शन सही आएगा या हमारा डी ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि ए का 2 है। तो जो दूसरा हम देखते हैं कालीबंगा। ये कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत। और तीसरा हम देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 अक्षर मिले हैं। तो जो 10 अक्षर मिले हैं ये हमारे मिले हैं धौलावीरा से। तो सी का आपका हो जाएगा 4। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाता है, आपका हो जाएगा बी। बाकी जो बनावली बचा है, बनावली से जो हमारा हल मिला है, खेत को जोतने वाला एक हल का साक्ष्य मिला है, वो हमारा मिला है बनावली से। तो इस तरह लोथल से आपका हो जाएगा गोदीवाड़ा, कालीबंगा से हो जाएगा जुता हुआ बैल, धौलावीरा से हो जाएगा 10 अक्षर और बनावली से आपका हो जाएगा हल की आकृति का प्रतिरूप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 4 और 3। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा के स्थल दिए हुए हैं हड़प्पा संस्कृति के, और उनको बताया गया है कि किस नदी के तट पर अवस्थित हैं। तो देखिए, जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा हमारा अवस्थित है रावी नदी के तट पर। तो हम यहीं से हम गेस करते हैं या तो हमारा ए सही होगा या हमारा बी सही होगा, क्योंकि ए में ही 3 दिए हुए हैं ए के आगे। और अगला देखते हैं कालीबंगा। जो हमारा कालीबंगा है, कालीबंगा किस नदी के तट पर है। इसके अलावा लोथल भी हमें पता है, लोथल हमारा किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पे। और जो हमारा रोपड़ है ये हमारा सतलज नदी के तट पे है, और कालीबंगा हमारा घग्गर नदी के तट पे है। तो देखिए, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल
भोगवा नदी और रोपड़ सतलुज नदी। हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 1, 3, 2, 1 और 4। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि वृहत स्नानागार यानी कि विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है। एक बहुत बड़ा हमारा बाथरूम पाया गया है, स्नानागार पाया गया है, वो कहाँ से पाया गया है? वो पाया गया है मोहनजोदड़ो से। ये हमारा अगला प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसमें दिया गया है कि सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, ये हमारा ठीक है। दूसरा है लोथल, लोथल गुजरात में है, ये भी हमारा ठीक है। चौथा है हमारा रोपड़, रोपड़ पंजाब में है, ये भी ठीक है। लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये हमारा गलत है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा हमारा है राजस्थान में। तो ध्यान रखना है, कालीबंगा राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है। पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। देखिए कालीबंगा, अभी हमने देखा कि कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा हमारा है राजस्थान में, तो कालीबंगा भी पाकिस्तान में नहीं है। दूसरा हमारा लोथल, लोथल के बारे में हमने देखा कहाँ है, गुजरात में, तो गुजरात भी हमारा पाकिस्तान में नहीं है। अगला है हमारा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो ये भी हमारा पाकिस्तान में नहीं है। चौथा हमारा आ जाता है हड़प्पा, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान का एक जो है स्थल है, तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, बाकी के ये तीनों स्थल भारत में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी नदियां थीं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, इसके अलावा कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का भी आता है, इन क्षेत्रों में ये सभ्यता विकसित थी। अब इसमें पूछा गया है किन किन नदियों के तट पर अवस्थित थी, तो इसमें हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसको नाम से जानते ही हैं। तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु नदी के तट पर भी विकसित थी, चेनाब नदी के तट पर भी विकसित थी और झेलम नदी के तट पर भी विकसित थी, लेकिन गंगा नदी के तट पर विकसित नहीं थी। जो गंगा नदी के तट पर विकसित सभ्यता थी उसको हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता, उसको गंगा घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4 इसमें शामिल नहीं था। जो गंगा नदी है गंगा नदी के तट पर ये विकसित नहीं हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया। तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो थी तांबा। जो सबसे पहले तो हमने पाषाण पत्थर के उपकरणों का हम इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हमने जो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया उसका नाम था तांबा, और इसी आधार पे जो हमारी सबसे पहली जो हमारी धातु सभ्यता है उसको हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल में हम लोगों ने तांबा का प्रयोग किया और तांबा हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह नगर। जो बंदरगाह नगर होता है उनमें सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर था जो बंदरगाह नगर था। तो इनमें लोथल जो हमारा है ये हमारा एक बंदरगाह नगर था, यहाँ से गोदीवाड़ा भी मिला है, ये भारत के गुजरात में अवस्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल नगर है ये हमारा था पत्तन नगर। ठीक, तो ये थे हमारे अभी तक के 10 प्रश्न और इनमें ठीक ठाक से आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली हम लोग बार, उसमें भी हम लोग जो है कुछ नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।